हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रॉय स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ए पटना, बी पाटलग्राम, कि सी पाटलीग्राम, कि डी पुष्पुरम पुष्पुरम। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सी पाटलीग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? ए गुरु नानक, बी महावीर, सी गुरु गोविंद सिंह, कि डी गौतम बुद्ध। चलिए 2 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 2 नंबर का आंसर होगा सी गुरु गोविंद सिंह की। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ए मौर्य वंश, बी मुगल वंश, कि सी परंपरा वंश, डी कोई नहीं। चलिए 3 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए 3 नंबर का आंसर होगा ए मौर्य वंश। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर से देखते हैं। चलिए 4 नंबर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए गया, बी बक्सर, कि सी पटना, कि डी आरा। चलिए 4 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 4 नंबर का आंसर होगा सी पटना। चलिए 5 नंबर, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? ए प्राचीन काल में, कि बी मध्य काल में, कि सी आधुनिक काल में, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 5 नंबर का आंसर होगा बी मध्य काल में। चलिए 6 नंबर, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ए अशोक में, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, कि सी बुद्ध, कि डी समुद्रगुप्त। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 6 नंबर का आंसर होगा डी समुद्रगुप्त। चलिए 7 नंबर देखते हैं, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? ए हरिहरपुर, बी हाजीपुर, कि सी पाटलिपुत्र, कि डी कुसुमपुर। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 7 नंबर का आंसर होगा डी कुसुमपुर। चलिए 8 नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ए दक्षिण, बी पूरब, सी उत्तर, डी पश्चिम। चलिए दोस्तों 8 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 8 नंबर का आंसर होगा सी उत्तर में। चलिए 9 नंबर, किस काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? ए बुध, बी महावीर, सी अशोक, की डी कोई नहीं। चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा ए बुध। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर देखते हैं, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए वैशाली में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी मुजफ्फरनगर में। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए 10 नंबर का आंसर होगा सी पाटलिपुत्र में। चलिए 11 नंबर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ए गुप्त वंश काल में, बी मुगल वंश काल में, सी अशोक के समय में, कि डी अंग्रेजों के समय में। चलिए 11 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 11 नंबर का आंसर होगा ए 11 का आंसर होगा ए गुप्त वंश काल में। चलिए 12 नंबर, पाटलिपुत्र पटना के
नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ए मुगल वंश काल में, बी अंग्रेजों के शासन काल में, कि सी मध्यकाल में, कि डी गुप्त वंश काल में। चलिए 12 का आंसर बताइए, 12 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 12 नंबर का आंसर होगा बी अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। चलिए 12 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर देखते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके शासन में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ए अशोक के समय में, बी मुगल वंश के काल में, कि सी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के समय में, कि डी अंग्रेजों के समय में। चलिए 13 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए 13 नंबर का आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए 14 नंबर पाटल पुष्पों की पुतलिका पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पुर पुष्पपुर, बी कुसुमपुर, कि सी पाटलिपुत्र, कि डी पटना। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 14 नंबर का आंसर होगा सी पाटलिपुत्र। चलिए 15 कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस किस ऋतु में मनाया जाता है? ए बसंत ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी शरत ऋतु में। चलिए 15 का आंसर बताइए। चलिए देखिए 15 का आंसर होगा शरत ऋतु में। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। चलिए 16 नंबर कुटनी कुटनीमत्तम कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुट कुटट नित्यम काव्य के कवि कौन है? देखिए ए राजेश शेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विशाख दत्त, कि डी कालिदास। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा बी दामोदर गुप्त। चलिए 17 नंबर बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? ए पाटलिपुत्रम, बी पाटलीग्राम, सी कुसुमपुरम, कि डी पुष्पपुरम। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 17 नंबर का आंसर होगा बी पाटलीग्राम। चलिए 18 काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ए 500 वर्ष तक, बी 1000 वर्ष तक, सी 200 वर्ष तक, कि डी 3000 वर्ष तक। चलिए 18 का आंसर बताइए। तो देखिए 18 का आंसर होगा सी 200 वर्ष तक। चलिए 19 नंबर देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, हुएनसांग, डी मेगास्थनीज, कि डी इति इतिसंग। चलिए 19 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 19 नंबर का आंसर होगा सी, सॉरी दोस्तों, 19 नंबर का आंसर होगा सी, 19 का आंसर होगा सी मेगास्थनीज। चलिए 20 नंबर गुरु गोविंद सिंह का जन्म जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ए पाटलिपुत्रम, बी कलि कलिगडम, सी उत्कल प्रांत, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 20 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 20 का आंसर होगा ए पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। चलिए 21 नंबर पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, कि सी मध्य प्रदेश, कि डी आंध्र प्रदेश। चलिए 21 नंबर के आंसर बताइए। बहुत आसान है दोस्तों। चलिए 21 के आंसर बताइए। तो देखिए 21 के आंसर होगा ए बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए 2500 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 1500 वर्ष,
डी 1000 वर्ष। चलिए 22 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 22 नंबर का आंसर होगा ए 2500 वर्ष पुराना है। चलिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्ण है? ए गया, बी नवादा, सी आरा, डी पाटलिपुत्र। चलिए 23 नंबर का आंसर बताइए। 23 नंबर का आंसर, चलिए 23 नंबर का आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। चलिए 24 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी सिख। चलिए 24 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 24 का आंसर होगा डी सिख धर्म के थे। चलिए 25, पटना में गंडक, गंडक पटना में गंडक नदी कौन सेतु है? पटना में गंडा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंडा नदी पर कौन सेतु है? ए राजेंद्र सेतु, बी धनुष सेतु, सी गांधी सेतु की जी डी जगजीवन सेतु। चलिए 25 का आंसर बताइए। चलिए देखिए 25 का आंसर होगा सी गांधी सेतु। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गंडक नदी, डी कोसी नदी। चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 26 नंबर का आंसर होगा ए गंगा नदी। चलिए 27 नंबर, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? ए काव्य मीमांसा, बी कुट्टुनिय कुट्टनिमत, सी मुद्रा राक्षस, डी यात्रा संस्मरण। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 27 नंबर का आंसर होगा काव्य मीमांसा। चलिए 28 नंबर, गोलघर कहाँ है? ए दरभंगा में, बी पटना में, सी भागलपुर में, कि डी गया में। चलिए 28 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। बहुत आसान है, एग्जाम में आ भी सकता है, एकदम 99% आशा है। चलिए 2024 के एग्जाम में एकदम 99% आशा है कि आएगा। 28 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। देखिए गोलघर कहाँ है? 28 नंबर देखिए, तो देखिए दोस्तों गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा? किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? ए भगवान बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी मेगास्थनीज। चलिए 29 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए 29 नंबर का आंसर होगा ए भगवान बुद्ध ने। चलिए 30 नंबर, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ए राजशेखर, बी वररुचि, सी दामोदर गुप्त, डी विशाख दत्त। चलिए 30 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 30 नंबर का आंसर होगा ए राजशेखर। चलिए 31 नंबर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन देव, सी परमावंश, डी गुरु नानक। चलिए 31 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 31 का आंसर होगा ए गुरु गोविंद सिंह। चलिए 32 देखते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए शीतला देवी, बी मंगला देवी, सी पटन देवी, डी कालिका देवी। 32 का आंसर बताइए। तो देखिए 32 का आंसर होगा सी पटन देवी। चलिए दोस्तों 32 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों 33 नंबर, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ए यूनान, बी चीन, सी श्रीलंका, डी जापान। चलिए 33 नंबर का आंसर। चलिए देखिए 33 का आंसर, देखिए 33 का आंसर होगा ए
यूनान। चलिए 34 नंबर, ग्रामोस ग्रामोस्य महानगर भविष्यति किंतु कलहस्य अगिनदहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदाकांत भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? ए भगवान बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। चलिए 34 का आंसर बताइए। तो देखिए 34 का आंसर होगा ए भगवान बुद्ध। चलिए 35 नंबर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये भगवान बुद्ध के समय में, बी मुगल काल में, सी मध्यकाल में, डी अंग्रेजों के शासन काल में। चलिए 35 का आंसर बताइए। चलिए देखिए 35 का आंसर होगा डी अंग्रेजों के शासन काल में। चलिए 36 नंबर, पटना किस शब्द से निर्मित है? पटना किस शब्द से निर्मित है? ए पटन देवी, बी पाटली, सी पतन, डी पाटन। चलिए 36 का आंसर, चलिए 36 का आंसर होगा सी पतन। चलिए 37 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ए गुरुग्राम, बी गुरुद्वारा, सी गुरुगांव, डी गुरुघर। चलिए 37 का आंसर बताइए। तो देखिए 37 का आंसर होगा बी गुरुद्वारा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगला चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।